Imagine this. You walked onto the stage and the hundreds of people are watching you. And the first thing you said, I'm audible, I'm feeling so nervous. Thank you for inviting me. Believe me or not, within 10 seconds, you lost your audience. Here is the truth. It is the moment your audience already decide whether they want to listen to you or not. So today I will tell you 3 openings that you should avoid and 3 powerful openings that instantly grabs attention. Let's begin. 3 speech openings you should avoid. First, talking about technical issues. Like, I'm audible, can everyone see my screen? My mic is working or not? So these type of things you need to check early, because जब भी आप स्टेज पर आते हो, ठीक है, ये चीजें, टेक्निकल चीजें आपकी ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करती है और उनका फोकस लूज हो जाता है. तो आपकी जो भी स्पीच होगी उनका पहले ही इंटरेस्ट लूज हो चुका है. तो ये जो भी टेक्निकल चीजें हैं, जब भी आप स्टेज पर आ रहे हो उसके हाफ एन आवर पहले, 1 आवर पहले से ही चेक कर लो. सेकेंड, आस्किंग परमिशन. Never ask permission from your audience. Like, can you hear me? Because when you are asking the permission, आप सारा का सारा कंट्रोल अपनी ऑडियंस को दे रहे हो. As a speaker, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए कि ऑडियंस को हैंडल आपको करना है, because you are giving the speech, you are presenting the speech. तो जितना ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल है अपने पास रखना है. एक तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, एंगेजमेंट कर सकते हो, बट उसमें भी इंश्योर ये करना है कि आप पूरी अथॉरिटी अपनी ऑडियंस को नहीं दे रहे हो. थर्ड, द प्रिडिक्टेबल ओपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग एवरीवन और गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स बीन माय ऑनर टू बी प्रेजेंट दिस. सो ऐसी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें कोई बुराई नहीं है कि स्टार्टिंग करने के लिए, बट ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट इसी से करते हैं. तो आप कुछ अनयूजुअल तरीके से स्टार्ट करो, सरप्राइजिंग तरीके से स्टार्ट करो कि ऑडियंस लगे भाई ये क्या कर रहा है, एकदम से शॉक हो जाए. नाउ 3 पावरफुल वेज टू स्टार्ट योर स्पीच. फर्स्ट, डू समथिंग अनयूजुअल. जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि आप प्रिडिक्टेबल चीजों से स्टार्ट मत करो. गुड मॉर्निंग, it's been my honor to be here. Start with something with surprising element. For example, Sabyasachi Sengupta की जाके आप स्पीच ओपनिंग देखो. I love you so, so much. Mwah. I was talking to the stage. What he has done, he has kissed the stage. उसके बाद it's like कि I love you so much. It's like I'm talking to the stage. That is very unexpected. People get hooked. कोई भी आप ऑब्जेक्ट उठा लो, इससे अपनी स्पीच को स्टार्ट करो. कोई भी ब्लैक बोर्ड ले लो, कुछ लिख रहे हो, वैसे स्पीच स्टार्ट करो. तो अपने अनयूजुअल पैटर्न को ब्रेक करके कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लाओ, उससे बहुत ही अच्छी एक स्पीच ओपनिंग हो सकती है. सेकेंड, स्टार्ट विद अ स्टोरी. सो आप अपनी ऑडियंस को एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन देने की जगह स्टार्ट करो विद एक इमोशनल कनेक्शन के साथ. अपनी ऑडियंस को एक नॉर्मल चीज बताने की जगह गुड मॉर्निंग एवरीवन करने की बजाय अपनी ऑडियंस को अपनी जर्नी में ले चलो स्टार्ट में. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू इयर्स अगो आई वॉकड ऑन टू द स्टेज, आई लुक्ड एट द ऑडियंस एंड आई फॉरगॉट माय लाइन्स. सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ स्पीच. तो आप कुछ भी अपनी जर्नी को शेयर करो, ऐसे स्टोरी के साथ कनेक्ट करो, बिकॉज स्टोरी के साथ स्टोरी के थ्रू ऑडियंस के साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन बैठता है, जिससे ऑडियंस रिलेट करेगी, आपके साथ घूमते रहेगी. एंड व्हाई इट वर्क्स, पीपल मे फॉरगेट फैक्ट्स. लोग फैक्ट्स को भूल जाएंगे, लोग डेटा को भूल जाएंगे जो आपने बताया, बट दे ऑलवेज रिमेम्बर स्टोरीज. थर्ड, चैलेंज बिलीफ. आप लोगों के बिलीफ को जाके चैलेंज करो जो नॉर्मल लाइफ में वो बिलीव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अ स्किल जहाँ पे आप 100 लोगों के सामने जाके अपनी बात को रख पा रहे हो, बट पब्लिक स्पीकिंग वो स्किल है जहाँ पे आप एक इंसान के साथ भी अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो. यहाँ पे मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, जो आपका बिलीफ है
ठीक है. एंड ये वर्क क्यों करता है? आप किसी भी इंसान के बिलीफ को चैलेंज करते हो तो वो इंसान क्यूरियस हो जाता है, वो जानना चाहता है ऐसा क्यों. योर ओपनिंग इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन. मेक इट मेमोरेबल, मेक इट स्ट्रॉन्ग, because you never get the second chance to make it first one. See you in the next video.